तो श्रीमद् भागवतम अगर हम सुने तो 4 प्रकार के सकारात्मक श्रोता और 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम को लेकर। पहला क्या बताया, नकारात्मक या सकारात्मक है जी? सकारात्मक पहले अच्छे वाले बताया हुआ है। अच्छे श्रोता कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो श्रोता है, जो सकारात्मक श्रोता है, वो है चातक। चातक क्या करता है? वो प्रतीक्षा करता है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो बादलों की ओर देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। जब बारिश होती है सिर्फ उसी पानी को पीता है। आसपास जलाशय हैं, आसपास पौंड भी हैं, नदी भी है, समुद्र भी है ना, पानी पिएंगे तो सिर्फ घनश्याम, सिर्फ बादलों का पानी, बारिश का पानी। तो पहला सकारात्मक श्रोता है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि दिखाता है। इधर उधर गपबाजी में इसकी देवरानी, उसकी जेठानी, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कोई रुचि नहीं, बल्कि वहां उसको उबासी आनी शुरू होती है। तो चातक सिर्फ भगवान हरि की कथाओं में जो मन रमाए, ऐसा मत होना चाहिए वास्तव में। जो चातक वाला श्रोता पहला है सकारात्मक श्रोता। दूसरा सकारात्मक श्रोता है तोते की तरह का, यानी कि जो सुने वो कथा के बाद उसको रिपीट भी कर दे। कभी हमने देखा है कि ना, लोगों से पूछो कथा कैसी थी जी, हैं जी, हाँ बहुत अच्छी थी। तो क्या बता रहे स्वामी जी ने, क्या बताया फिर बताइए, हैं मतलब कि बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। तो वेरी नाइस क्या था ये तो बता दीजिए, हैं मतलब जो बताया है ना बहुत अच्छा बताया। अच्छा, लेकिन वो बहुत अच्छा क्या था? हैं हैं हाँ, लेकिन अच्छा श्रोता क्या होगा? कथा के बाद कथा को रिपीट कर दे। तोता जो सुनता है वो रिपीट कर देता है। तो जो ध्यान से सुनता है ऐसा व्यक्ति उसको रिपीट भी कर पाता है। आप देखो, जितनी चीजों को ना आप हृदय से सुनते हो, आपको उसको मेमोराइज नहीं करना पड़ता। जिन बातों को आपने हृदय से सुना है, हृदय से देखा है, वो तुरंत कहां जाता है? हृदय के अंदर। और जो चीज हृदय में जाती है उसको वो भूलती नहीं है कभी। अगर कभी भगवान की कथा को अगर आपने बहुत ही हृदय से सुना है तो भगवान की कथा याद रह जाती है, वो भूलती नहीं है। और जितना आपने कानों के लेवल पे सुना है, कानों के लेवल पे सुनने के बाद वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो कौन है जो कथा को रिपीट कर पाएगा? जिसने हृदय से सुना है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवतम सुना वंस, एक बार, ऐसे नहीं बार बार। पिताजी रोज मुझे प्रैक्टिस कराइए ना, ये 18,000 श्लोक की मुझे प्रैक्टिस कराइए ना। मुझे को ना 5वां स्कंद ना थोड़ा भूल जाता है, मुझे बड़े लंबे लंबे उसके अंदर श्लोक आते हैं ना, वो दोबारा कराइए ना। ना, एक बार। इसको बोलते हैं श्रुतिधर, यानी जो एक बार सुन लेता है वो याद रखता है, श्रुतिधर। तो इसलिए जो सकारात्मक श्रोता कैसा हुआ? कथा सुनने के बाद कथा को जो रिपीट कर दे, वो है सकारात्मक श्रोता, तोते की तरह। तीसरा होता है स्वैन, यानी हंस की तरह। हंस की खासियत ये होती है कि अगर उसको दूध और पानी मिक्स करके दिया जाए तो उसमें से दूध को तो पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से भगवान का एक सकारात्मक श्रोता, हरि कथा का श्रोता सुनेगा तो उसमें हरि कथा का जो बात है वो निकाल लेगा, कृष्ण से संबंधित बात बाकी को किनारे कर देगा। एक हमारे प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे। अब इंटरनेशनल फ्लाइट जो होती है ना, उसमें टीवी भी होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता, इंटरनेशनल होता है। तो उसमें ना चार्ली चैपलिन की मूवी थी। प्रभुपाद चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे थे और प्रभुपाद जी हंस भी रहे थे। अब सेक्रेटरी देख के बड़ा bewilder हो गया। तो प्रभुपाद जी भाई इतने बड़े परमहंस हैं, पूरे जगत में हरि नाम को फैलाने वाले, भागवत की शिक्षाओं को फैलाने वाले, प्रभुपाद जी चार्ली चैपलिन के अंदर आनंद ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसको 10 मिनट देखा तो उसको बंद कर दिया और प्रभुपाद जी पीछे सर लगा करके बैठ गए और मुस्कुरा रहे थे प्रभुपाद जी। भक्त को लगा प्रभुपाद जी लगता आंखें बंद करे चार्ली चैपलिन के ऊपर मनन कर रहे हैं। तो उसने पूछा, श्री प्रभुपाद
आप तो परमहंस हैं, आप तो उत्तम वैष्णव हैं। अभी अभी मैंने देखा आप चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे थे, फिर 10 मिनट आपने देख के बंद कर दी, फिर आंख बंद करके आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुपाद जी ये बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा, मेरे को उसको समझाइए ना। प्रभुपाद जी ने कहा इस जगत के अंदर जो ये हास्य रस है, ये चार्ली चैपलिन वाला, ये भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में जो हास्य रस है उसका विकृत रस है, ये उसका विकृत रस है। जब ये लोगों को आमोद प्रमोद देता है, नकली माल जब लोगों को आमोद प्रमोद देता है, तो सोचो भगवान के धाम में जो हास्य रस होगा उसमें कितना आनंद आता होगा। और प्रभुपाद जी ने फिर वहां एक लीला सुनाई कि एक समय गोपियां थी, गोपियों में ना एक बड़ी एक कुबड़ी गोपी भी थी। वो कुबड़ी गोपी आई कृष्ण के पास, कहती कृष्णा मैंने अपना हृदय तेरे को दे दिया है, अब तो मैंने घर गृहस्थी में की मैं परवाह नहीं करती, अब मैं तो अब तेरी हो गई हूं, अब मुझको अपना ले। तूने तो बोला गीता के अंदर सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तो मैंने सब संसार के धर्म त्याग दिए हैं, अब मैं तेरी हो गई हूं, अब मुझको अपना लेना। तो गोपियां बोली कृष्णा देख तेरे लिए बिल्कुल योग्य गोपी आ गई है, जैसा तू टेढ़ा मेढ़ा है ना, देखिए तेरे को टेढ़ी मेढ़ी मिल गई है, नारायण ने भेजे तेरे लिए, इसको स्वीकार कर ले, फेरे हम करवा देंगे। इसके बाद सारी गोपियां भी हंसी और जो कुबड़ी गोपी आई थी वो भी हंसी और कृष्ण भी हंसे, और ये भगवान प्रभुपाद जी बताते बताते हंसे। लेकिन ये लीला की स्फूर्ति कब हुई प्रभुपाद जी को? चार्ली चैपलिन से। चार्ली चैपलिन की मूवी में प्रभुपाद जी ने क्या देखा? भगवान कृष्ण की लीला। तो प्रभुपाद जी कैसे हैं? हंस की तरह। पानी और दूध जो मिला हुआ है उसमें से दूध को निकाल लिया। चार्ली चैपलिन के हास्य रस में भगवान कृष्ण की हास्य रस की लीला को निकाल लिया। ऐसे श्रोता है, तो इसे हंस की तरह। साक्षात कृष्ण है। भागवत के अंदर 12 स्कंद, 18,000 श्लोक सम्मिलित है। अरे भाई, तो कथावाचक भी अपनी दुनिया में होते हैं, ऑडियंस भी कुछ समय बाद अपनी दुनिया में होती है जी। लेकिन सकारात्मक श्रोता कैसा होगा? उसकी आंखें खुली रहती कथा में। बल्कि साथ ही सूत को समझ आ रहे हैं भागवत के महात्म्य के अंदर कि जब भागवत कथा सुननी चाहिए तो उत्कंठित होकर सुननी चाहिए, यानी कि आगे झुक करके सुननी चाहिए। ऐसा भी आप लोगों ने टेक लगा रखी ना इसे। लेकिन कथा कैसे सुननी चाहिए? हमें आगे झुक के सुननी चाहिए। आगे होना उत्कंठित होकर के कथा सुननी चाहिए। जितना ज्यादा आप रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो पीछे एक अलग दुनिया आपका प्रतीक्षा कर रही होती है। अल्लाह जी। तो इसे जब भी कथा सुने, कैसे सुने? तो भागवत बता रहा है, पद्म पुराण के अंदर आता है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं भागवत का महात्मा है कि जो श्रोता है उनको कैसे सुनना चाहिए? आगे झुक करके, कंठ को ऊंचा करके, आंख खोल करके और हाथ ऐसे जोड़ करके सुनना चाहिए। ऐसे सुनना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारे शरीर की बनावट होती है उससे हमारे भाव पे सीधा प्रभाव पड़ता है। आप मेरे साथ करिए, एक एक्सरसाइज करिए, ठीक है? अपने हाथ ऐसे लीजिए और अपने सर के पीछे लगाइए इसको ऐसे, और सर को उस पर टिका लीजिए। अब विनम्र फील करिए। आप विनम्र फील कर पा रहे हो? नहीं। आप ऐसे बैठ जाओ। अगर ऐसे बैठने के बाद आपको फीलिंग कैसे आएगी? चौधरी वाली या भक्त वाली? चौधरी वाली, क्योंकि पोस्चर चौधरी वाला है। इसलिए कथा के अंदर भी आपका पोस्चर का प्रभाव आपके भाव पे पड़ता है। हम उत्कंठित होकर के अगर सुनते हैं तो हमारा भाव भी वैसा हो जाएगा। सुनना है, और जितना आप पीछे की ओर हो जाएंगे, लेड बैक,
इसका अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेड बैक एटीट्यूड, मतलब और आराम से रहने वाला नॉन सीरियस एटीट्यूड। साथ ही सूत्र गोस्वामी बोलते हैं जब भी कथा के अंदर आए हमें साथ में पेन पेपर लेकर जाना चाहिए। ये कलयुग जो है ये भुलक्कड़ लोगों का युग है। कलयुग में हम सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को लेकर बहुत गंभीर होते हैं तो हम पेन पेपर लेके बैठते हैं। अगर टेलीविजन में कभी हो कि आंवले पुदीने की चटनी की रेसिपी बनाने वाले हैं तो पेन पेपर लेके बैठते हैं। अरे कितना अमचूर कितना लिखा है बोला उसने, एक चम्मच अमचूर, अच्छा पुदीना ये, अच्छा ये इतना, इसको मिक्सी में फिर ये फिर वो, अच्छा क्योंकि पुदीने की चटनी आंवले की चटनी बनना बहुत सीरियस बात है हमारे लिए। तो हम बैठते हैं तो पेन पेपर लेकर के बैठते हैं। लेकिन कथाओं के अंदर मैं देखा है कोई पेन पेपर लेकर नहीं आता। लेकिन कलयुग हमारी बुद्धि कैसी है, भुलक्कड़ लोग हैं हम लोग, भूल जाते हैं। इसलिए आइडियली क्या होना चाहिए, हम कभी भी कथा में आए, ऐसा नहीं सिर्फ मेरी कथा में, इसके अलावा और भी अगर कभी आप किसी कथा में जाएं अगर, हमेशा पेन पेपर साथ लेके आए, नोट डाउन करें। और नोट डाउन करने के बाद कथा समाप्ति के बाद आपस में छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, 10-15 मिनट चर्चा करें, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। उससे कथा अंदर चली जाती है। अगर कील को ठोको एक बार, ऐसे ठोको छोड़ दो, कील का क्या होता है, उसके बाद कील नीचे गिर जाता है। कील को बार बार ठोकना पड़ता है, ठक ठक ठक, तब जाके वो कील अंदर जाता है, राइट। ऐसे ही हरि कथा एक बार सुन ली और आपने छोड़ दी, बह जाएगी। आप चाहते हैं कि आप पे रहे तो एक बार, दो बार, पुनरावृत्ति 1, पुनरावृत्ति 2, पुनरावृत्ति 3, 4, 5, बार बार तो जाए कथाएं के अंदर जाएंगी। ये संसारी बातें कितनी सुनी हमने, बार बार रिपीटेडली, बार बार। स्कूल में टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर एंट्रेंस एग्जाम, बार बार, इसलिए वो चीजें अंदर घुसी हुई हैं। तो हरी कथा भी ऐसी करनी चाहिए, बार बार। तो सुनना चाहिए तो मछली की तरह आंखें खोल के, उत्कंठित होकर के, आगे झुक करके, पेन पेपर के साथ इस प्रकार से हमें सुनना चाहिए। तो ये है सकारात्मक श्रोता। पहला चातक की तरह, दूसरा तोते की तरह, तीसरा हंस की तरह, चौथा मछली की तरह। 4 प्रकार के सकारात्मक श्रोता भागवत था। 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता भी हैं। अच्छा, नकारात्मक श्रोता कैसे होते हैं? पहला उदाहरण है नकारात्मक श्रोता का, वो है भेड़िया। भेड़िया ना बीच बीच में क्या करता है, फिर थोड़ा समय बाद भेड़िया। तो कई लोग कथा के अंदर भी क्या आते हैं, बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। आप खैर बड़े से बोलते हैं, उनके तो बड़े से सुने हैं, नहीं कभी कथा में ऐसे आते हैं एलिमेंट, ये कौन, ये क्या जवान लड़का कथा कर रहा है, जब तक दाढ़ी वाड़ी ना हो, बाबा जी ना हो, कथा कैसे होगी जी, है ऐसे किसी थोड़ी कथा हो जाती है। तो कई लोग ऐसे एलिमेंट भी होते हैं। प्रभुपाद जी एक समय कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, क्या स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद ने कहा प्लीज बैठ जाइए आप। फिर खड़ा हो गया, है स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद ने कहा प्लीज बैठ जाइए। फिर खड़ा हो गया वो, स्वामी जी आपने बताया ही नहीं, आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है? प्रभुपाद जी ने कहा मैं भगवान को लगातार देख रहा हूं। आप जब खड़े होते हो ना दिखना बंद हो जाता है, बैठ जाओ ताकि मैं दिखता रहूं। ऐसे लोग हैं, तो ये भेड़ी के जैसे ऐसे प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। अभी अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को तो पता नहीं होता, तो उसमें ऐसे ही हिप्पी भी आया हुआ था, बैठा हुआ था कथा में। तो बारह प्रभुपाद जी अब यहां बैठा हुआ है, स्वामी जी आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग, मुझको भी कुछ बोलना है। प्रभुपाद जी ने कहा रुक जाओ मैं कथा पूरी कर लूं, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन स्पीक। फिर प्रभुपाद जी बोले, फिर भी बोले स्वामी जी आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग, मुझको भी कुछ बोलना है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं बोलूं, मैं कथा पूरी कर लूं ना फिर आप बोलना। फिर बोले स्वामी जी बहुत टाइम हो गया, मेरे को कुछ बोलना है।
प्रभुपाद जी ने एक भक्त को इशारा किया, सेब लेके आओ, और छुरी मंगाई, और प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं और छुरी से सेब छील रहे हैं। सेब छील करके सेब काटा, इसको सेब पकड़ाते रहे, कथा कर रहे हैं और सेब पकड़ा रहे हैं, इसको सेब खिलाते रहे, अगर चुप रहे तो मुझे कथा करने दे। आपने कभी ऐसा कथा वाले देखा है लाइफ में कि बगल में वो सेब काट को सेब खिलाता रहे उसको, और कथा वाचे कथा करे? लेकिन अंग्रेज लोग, हमको पता नहीं भाई, मुझे लगा स्वामी जी को बोलने का अधिकार है, हमको भी बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रभुपाद ने कहा क्या समझाएं? तो प्रभुपाद जी उसको सेब खिलाते रहे और कथा करते रहे। तो ऐसे लोग जो कथा के बीच में उठते रहते हैं, सुनेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, सो दे आर लाइक भेड़िया, दे आर लाइक वुल्फ, ठीक है जी। दूसरा होता है कैमल, यानी ऊंट। ऊंट के जैसे जो श्रोता होते हैं। अब वैसे आम की पत्तियां खाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आम की पत्तियां नहीं खाएगा। ऊंट क्या खाता है? कांटे खाता है। कांटे खाएगा, कांटे खा के अपनी ही जीभ को छलनी छलनी करेगा, और फिर अपनी ही जीभ से निकलने वाले खून को पिएगा। कहता है कांटे बहुत टेस्टी है। अरे मूर्ख, तेरा ही खून है वो जो तू पी रहा है। अच्छा पत्तियां खा लेगा? नहीं नहीं नहीं, ये कांटा बहुत टेस्टी है। तो जो खाना चाहिए वो खाएगा नहीं, और जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा। ऊंट के जैसा, ऊंट ही करता है। जैसे कई बार लोग कथा के अंदर आते हैं, लेकिन कथा में दूसरे भाव के साथ आते हैं। जैसे संत तुकाराम जी कथा करते थे। जब संत तुकाराम जी की कथा में, अब उनकी कथा चलती थी 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा संत तुकाराम जी कथा चला करती थी। अब कोई 1 घंटे बाद उठ गया, कोई 2 घंटे बाद उठ गया, कोई 4 घंटे बाद उठ गया, लेकिन ये कथा करते रहते, कृष्ण का गुणगान करते रहते। संत तुकाराम जी ने पता है कितने अभंग लिखे हैं भगवान कृष्ण के गुणगान में? 4 लाख अभंग संत तुकाराम जी ने। तो एक समय जब कथा कर रहे थे, रात के 9 बजे कथा शुरू हुई, सुबह के 6 बज गए। 6 बजे जब उन्होंने आंख खोली, सामने एक व्यक्ति बैठा था। तुकाराम जी ने कहा सुबह का समय हो गया, आप अभी भी कथा ही सुन रहे हैं? वाह, इतने साल हो गए मुझे कथा करते हुए, आज तक मुझको ऐसा सच्चा श्रोता नहीं मिला जो कि इतने लंबे समय तक कथा सुने। वाह, अद्भुत, इतने साल बाद मुझे ऐसा श्रोता मिल गया। तो व्यक्ति बोला, कहते देखिए तुकाराम जी बुरा मत मानिए, कथा में तो मेरी इतनी रुचि नहीं है। जिस चद्दर पे आप बैठे कथा कर रहे हो, चद्दर मेरी है। अब आपकी कथा समाप्त हो तो हम चद्दर लेके घर जाएं। तो इसलिए कथाओं में अब मन लगाना कहाँ है, लगाया कहीं और हुआ है। ऐसा भी होता है। ऐसे कथा वाचक थे, कथा कर रहे थे, और एक माता जी बैठी थी, और माता जी जो है रोए जाए। तो कथावाचक ने कहा, कथा करके मेरे को आंसू निकले नहीं यार, इनके आंसू निकले जा रहे हैं भाई, क्या बात है। तो उनकी उनको बड़ा उत्साह था कि मैं पता करूं, माता जी से पता करें भाई कि मेरी कथा में मेरे को ही आंसू नहीं आए, आपको आंसू आ गए। वाह। उससे पूछा, माता जी आपको कथा में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपके इतने आंसू निकल रहे हैं आपके? तो माता जी बोली, कहते हैं देखिए स्वामी जी मैं कथा तो नहीं सुन पाई, लेकिन आप जब बोलते बोलते अपनी दाढ़ी हिलाते थे ना, मुझे अपनी बकरी की याद आया करती थी। हमारी बकरी हुआ करती थी, उसकी दाढ़ी बिल्कुल ऐसी थी। तो जब जब आपकी दाढ़ी हिली, तब तो मेरे अंदर वो बकरी का भाव आ गया, उसकी याद में आंसू निकल आया। तो जो सुनना है उस और ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं हुआ रही थी। ऐसे और कथावाचक थे, कथा सुना रहे थे, एक भाई साहब रोए जाए। तो भी कथावाचक है, हमको इतने आंसू नहीं आ रहे, इनके बड़े आंसू निकले जा रहे हैं। तो उससे पूछा जी आपके बड़े आंसू निकल रहे हैं? हाँ जी, आज आपने राम और भरत मिलाप की जो कथा सुनाई, मेरा भाई भी एक मेले में मेरे से बिछुड़ गया था, सालों बाद जब मिला तो भाई की याद आ गई मेरे को। और राम भरत मिलाप में राम और भरत जी गए, वो वहां ध्यान नहीं है भाई साहब का, ध्यान कहाँ है? मेरा भाई बिछुड़ गया था मेले में, उससे मैं वापस मिल लिया। तो जिस विषय पे ध्यान देना है, उस विषय को छोड़ करके किसी और विषय पे ध्यान। मान लो मेरी कथा सुन रहा है, नहीं कथा पे ना ध्यान हो,
लेकिन मेरे उत्तरी पे ध्यान हो। कहता प्रभु जी की उत्तरी जो है उनके कुर्ते से मैच नहीं होती है, लगता है इसको साथ में डाई नहीं कराया होगा। साथ साथ कपड़ा अगर रंगाए थे है ना, तो कपड़ा जो है सेम रंग का होता है, तो उनकी उत्तरी और उनका कुर्ता सेम रंग का होता। हाँ, तो जिसपे ध्यान देना भाव कथा के विषय में, उसमें नहीं। किस पे? उत्तरी के कलर पे। अल्लाह हो गया काम। तो इसलिए ऐसे जो श्रोता हैं वो आते हैं ऊंट की कैटेगरी में, ठीक है जी। एक और जो नकारात्मक श्रोता है वो होते हैं भरूंड पक्षी के रूप में। जो भरूंड नाम का पक्षी होता है, ये ना औरों को तो उपदेश देता अपने संगी साथियों को, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद पालन नहीं करता। तो ऐसे श्रोता जो औरों को बोलते हैं भाई कथा सुनने की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुद कभी नहीं आते, तो ऐसे लोग होते हैं एक भरूंड पक्षी। चौथा जो किस्म होती है वो होती है बैल की तरह। जो बैल होता है, बैल ना कहीं भी जाके बैठता है, गंदगी में बैठ जाएगा, वहां भी बैठ जाएगा, वहां भी बैठ जाएगा, यहां भी बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाता है बैल। तो उसे ऐसे श्रोता जो कई सब जगह जाकर बैठते हैं, यहां भी बैठ जाएंगे, वहां जाके बैठ जाएंगे, फला कोई बाबा जी बोल रहे हैं उनको सुन लेंगे, सब जगह सुन रहे हैं। जहां पर कोई सिर्फ श्वास बता रहा है, अपने श्वास को देखिए, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, अपने श्वास को देखिए, श्वास को अंदर बाहर करा रहे हैं। प्रभु के बारे में कोई चर्चा ही नहीं, नो हरि कथा, नो हरि नाम, वहां भी जाके बैठ जाएंगे, सब जगह जाके बैठ जाते हैं। जय जवान जय किसान, वहां भी जाके बैठ जाएंगे। को बता रहा होगा कि भाई पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां भी जाके बैठ जाएंगे, सब जगह बैठ जाएंगे। तो इससे ये होते हैं बैल की तरह, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कहां बैठना चाहिए कहां नहीं बैठना चाहिए, तो ये बैल की तरह। तो ये 4 प्रकार के नकारात्मक श्रोता भी हैं। पहला भेड़े की तरह, दूसरा ऊंट की तरह, तीसरा भरूंड पक्षी की तरह, चौथा बैल की तरह। अच्छा, ये तो हो गया हरि कथा सुनने वालों की बात। अब हरि कथा सुनाने वालों की बात। वक्ता 2 प्रकार के होते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 प्रकार के वक्ता होते हैं। एक होता है सराग वक्ता, एक होता है नीराग वक्ता। सराग वक्ता का मतलब होता है जिसकी खुद की सांसारिक आसक्तियां हैं, उसको बोलते हैं सराग वक्ता। और जो नीराग वक्ता होता है जिसकी सांसारिक आसक्तियां नहीं है। तो किसकी कथा अधिक प्रभावशाली होगी, सराग वक्ता या नीराग वक्ता? नीराग वक्ता। उसके लिए हमारे श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल वायर होती है, अगर वायर के अंदर अगर कंटामिनेशन होता है तो होता क्या, यहां से आपने भेजा 10 वोल्ट, लेकिन यहां पहुंचेगा 5 वोल्ट, बाकी 5 वोल्ट कहां गया? हीट डिसिपेशन, यानी कि ना तार गर्म हो जाएगी उसमें, ऐसा होता है। लेकिन अगर सिल्वर की वायर है, प्योर सिल्वर, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो सब जानते हैं, सिल्वर इज द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होता उसके अंदर, प्योर सिल्वर। तो यहां से भी 10 वोल्ट, यहां कितना पहुंचेगा? 10 वोल्ट। तो जितना शुद्ध वायर होती है, करंट एज इट इज यहां से वहां पहुंचता है। अगर वायर में दूषण होता है तो यहां से जितना भेजा वहां कम पहुंचता है। उसी प्रकार से सराग वक्ता ने जितना सुना है उतना नहीं बता पाता, क्योंकि उसको पता है कि ना सब चीजें नहीं बतानी, भाई मैंने खुद ही कुछ गलतियां फंसी हुई है मेरी, थोड़ा तो लोभ मेरे अंदर भी है, तो उसमें लोभ के ऊपर नहीं बोलूंगा। मैं शास्त्र पढ़ने के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ पाता ना, जिसमें मैं शास्त्र पढ़ने वाले। मैं हरिनाम के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी हरिनाम नहीं लेता ना। तो इसलिए जितना उसने सुना है उसका फिल्टर आउट होकर के आगे भेजेगा वो। जैसे आज हमने चर्चा की कि जो अपना पेट पालने के लिए कथा करते हैं, ऐसी कथा से कभी लाभ नहीं होता। कभी भी व्यवसायिक कथावाचक इस बात को नहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद पैसा लेता है कि देखिए इतने कम में, इससे कम में तो देखिए कथा नहीं हो पाएगी, हमारा रेट 5 लाख का चले आ रहा है, आपके लिए 4.5 लाख किया है, क्योंकि हम आपको बहुत मानते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन कभी भी व्यवसायिक वक्ता व्यवसायिक कथा के बारे में नहीं बोलेगा, कुछ चीजें छुपाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो सराग वक्ता चीजों को छुपाता भी है, नहीं बता पाता है, लेकिन नीराग वक्ता चीजों को एज इट इज बताएगा। जो श्रवण किया है
वही बताएगा, क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ उसमें नहीं है। तो दो प्रकार के वक्ता होते हैं, एक होते हैं सराग वक्ता और निराग वक्ता। साथ ही हमारे आचार्य कथावाचक जो निराग वक्ता है उसको कंपेयर करते हैं विष कन्या से। आपने किसी से सुना है विष कन्या के बारे में? विष कन्या क्या होती है? विष कन्याओं को ना बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है। विष पाप आके ये ऐसी जहरीली हो जाती हैं कि इन पे जहर का असर नहीं होता। पहले विष कन्याओं का इस्तेमाल हुआ करता था कि मान लो कोई राजा है, बड़ा विषयी है, तो आक्रमण क्या करना, विषयी है, विष कन्या को भेजो, उसको चुंबन देगी, वहीं के वहीं मर लेगा वो, और क्या, उसके बाद सारा साम्राज्य हमारा। तो विष कन्या जाया करती थी, अपने चुंबन के द्वारा राजा को मार दिया करती थी। तो भगवान हरि के भक्त जो हरि कथा करते हैं ये है विष कन्याओं के समान। ये तो बड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया भाई। प्रभु के भक्त जो हरि कथा बांट रहे हैं ये विष कन्या है, ये जहर बांट रहे हैं। हाँ जी, ये जहर बांटते हैं हरि कथा का। ये जहर जैसे हमारे जीवन में आता है, हमारे भौतिक जीवन खलास, खत्म। फिर हमारा संसारी चीजों में मन कम लगता है, भगवान में मन ज्यादा लगता है। क्योंकि इसीलिए इतनी क्या किया, आपके भौतिक जीवन में विष डाल दिया। असल में बताने का तरीका है, वैसे तो हरि कथा अमृत है, लेकिन ये विष की तरह कार्य करती है सांसारिक जीवन के ऊपर। ये विष की तरह कार्य करती है हमारे कर्मों के ऊपर। ये विष की तरह कार्य करती है हमारे कुसंस्कारों के ऊपर, हमारी आदतों के ऊपर। इसलिए इनको विष के समान कंपेयर किया गया है। तो हरि के भक्त कौन है जो कथा करने वाले हैं? यह विष कन्याएं। इनके पास मत जाना। यस, इनके पास जाओगे संसारी जीवन से आपका मन हट जाएगा। फिर कई बार लोगों से ऐसा होता है, किसी निराग होता सुन लेंगे ना, उनका मन वाकई में हट लेता है। कहता है अरे प्रभु मुझको जबरदस्ती संसार में जाना पड़ रहा है, बिकॉज अब मेरा मन सिर्फ कृष्ण में लगना शुरू हो गया। अब ये मुझको पता लग गया संसार में लोग सब मतलबी हैं, दिखावटी हैं, सब सुपरफिशियल आर्टिफिशियल है। ओहो, अब हमको कथाओं को जबरदस्ती भुलाना पड़ रहा है। ये दवाई तो काम करती है जी। यस, तो हरि कथा के जो फैलाने वाले हैं इनको कंपेयर किया गया है विष कन्या से। एक और उदाहरण आता है जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी बता रही हरि कथा वाचकों के बारे में। श्रीमती राधा रानी दशम स्कंद में भ्रमर गीत के अंदर बताती हैं कि भगवान श्री हरि के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कथाएं फैलाते हैं, एक कसाई के जैसे। कसाई क्या करता है? कसाई यहां रखता है चक्कू, यहां रखता है जाल, ऐसे साथ लेके चलता है वो। देखता है कौन फंसेगा यहां पर। अरे ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग बैठे हुए हैं यहां पर। वहां पर हरि की लीलाओं का, हरि के गुणगान का जाल फेंकता है वो। जब जाल फेंकता है उसका जब सब फंस जाते हैं तो फिर अपनी पवित्रता के चक्कू से उनके सांसारिक जीवन को काट देता है वो। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं वास्तव में हरि के भक्त जो हरि कथा बांटते हैं, ये कृष्ण के जो भक्त हैं ना, ये तो मेरा प्रियतम है कृष्णा, इसके जो भक्त हैं कसाई है, कसाई। इन सबके पास एक जाल है, वो जाल बुना है वेदव्यास नाम के व्यक्ति ने, हरि कथाओं का जाल। उसको फोल्ड मार करके बड़े भोले भाले जाते हैं, जाल में फंसाते हैं और फिर व्यक्ति को हरि के बस सिर्फ हरि का ही छोड़ते हैं। फिर ये कहीं का नहीं छोड़ते जी। इसे कहीं पर ही हरि के भक्त बन जाए, बचो इनसे। देखो हमारा क्या हाल हुआ है। ये कृष्ण के जो भक्त होते हैं यही तो बुच्चर है, बुच्चर। ये तारीफ है। अरे वो कसाई बोला। यहाँ तात्पर्य यह है वास्तव में भगवान श्री हरि के भक्त जो है ये कृष्ण की लीलाओं के द्वारा लोगों को भगवान के नजदीक लेकर जाते हैं कि व्यक्ति की और किसी संसारिक किसी वस्तु में रुचि रहती नहीं है, जिससे उनको कंपेयर किया गया है विद अ बुच्चर। साथ ही भागवत बताता है कि भगवान हरि के भक्त जब कृष्ण कथा करते हैं, जब भागवत से कथाएं करते हैं तो उनके मुख से निकलते हैं सैफ्रॉन पार्टिकल्स। ये भक्ति के कलर है। भक्ति का कलर क्या है? सैफ्रॉन। उनका हृदय जो है क्योंकि सैफ्रॉन है, गेरुआ है, इसलिए जो वो मुख से निकलता है तो क्या निकलेगा फिर?
गेरुए रंग के पार्टिकल्स निकलते हैं, गोल्डन सैफरन कलर के पार्टिकल्स। जो ध्यान से सुन रहा होता है, ये पार्टिकल्स ऐसे हवा में जाते हैं और हवा में जाकर के जो सुन रहा होता है उसके कानों में प्रवेश कर जाते हैं और कानों में जाने के बाद फिर वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हृदय को क्या कर देते हैं, सैफरन। तो भले किसी की येलो साड़ी हो, ब्लू सूट हो या हरा सूट हो या पिंक सूट हो या येलो सूट हो, लेकिन श्रवण करने वाले का हृदय कौन सा रंग का हो जाएगा, सैफरन। तो बाहर सैफरन हो इतना जरूरी नहीं है, हृदय सैफरन हो ये जरूरी है। और एक गृहस्थ व्यक्ति का भी हृदय सैफरन हो सकता है अगर वो ध्यान से हरि की कथाएं को, कृष्ण कथाओं को सुनेगा, तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है, ऐसा 100% संभव है। और इसीलिए इस संदर्भ में गोपी गीत के अंदर बड़ा सुंदर गोपियां गाती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथाएं अमृत की तरह कार्य करते हैं। किस पे? तप्त जीवनम, संसार के तपते हुए जीवन में आपकी कथाएं ये अमृत का कार्य करती हैं। ऐसी आपकी कथाएं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्मषापम, सारे कल्मषों का नाश करने वाली है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये इनको श्रवण करने के बाद जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान हरि कथा सुनने के, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के बाद क्या होगा, जीवन मंगलमय हो जाता है। भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, वास्तव में पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी पे इनके जैसे दयालु व्यक्ति नहीं है जो हरि कथाओं को बांट रहे हैं। इससे पूरे जगत के अंदर सबसे बड़ा दान है दिव्य विद्या का दान, सबसे बड़ा दान है। बाकी और दान भी है, रक्तदान, महादान, अन्नदान, ये दान, वो दान, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सबसे ऊंचा दान है विद्या का दान। और विद्या कौन सी विद्या? ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से जुड़ी हुई जो विद्या है वो दान, ये सबसे ऊंचा दान है वास्तव। तो हमारे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो इस श्लोक के ऊपर एक और बड़ी रसिक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं तव कथा मृतम, एक तो है तव कथा अमृतम, लेकिन अगर अ को भी इस साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, तव कथा मृतम। आपकी कथाएं पता क्या करती हैं? मृतम, व्यक्ति को मार देती है। व्यक्ति अच्छा खासा पहले दुनियादारी में था, घूमता फिरता, खाता पीता था, लेकिन आज देखिए क्या हो गया उसका हाल। धोती कुर्ता पहन लिया उसने, पहले जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था, रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, फटी हुई जीन्स पहनता था, यो करता था, पिक्चरें देखता था, गलती से आके बैठ गया ये हरि की कथाओं में। तब कथा मृतम, मार देती आपकी कथाएं। आज धोती कुर्ता पहन करके सर मुड़ा करके कथा कर रहा है, ये करती हैं आपकी कथाएं। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, तपा देती है जीवन को। जैसे भक्त है, एकादशी का व्रत रखते हैं, कल एकादशी व्रत रखेंगे, पूरी दुनिया खाली होगी, आप कुछ खाएंगे नहीं। आज तो राजमा चावल बने, आज हमारे एकादशी का व्रत है ना, ओहो व्रत भी रखते हैं आप। सो सैड। तप्त जीवन कब से रखना शुरू किया आपने एकादशी? कहते वो जी एक समय ब्लूमिंग डेल के अंदर कथा चल रही थी, वहां पता लगा मैं एकादशी के बारे में, तो हमने अगले दिन सवेरे एकादशी रखना शुरू कर दी। फिर अगले दिन हालांकि बना हुआ था काफी कुछ घर पे, हमने कहा नहीं एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी जो है भगवान की दासी है ना, एक दासी एकादशी, एक दासी तो बड़ी प्रिय है भगवान को, इसलिए व्रत रखना चाहिए, तो व्रत रखेंगे हम। तो तप्त जीवनम, अब ये सब प्रशंसा है। ये जो वो वाकई में कथाएं सुन के ऐसा होता है क्या, कल से नहीं आएंगे। ये सब प्रशंसा है वास्तव कि व्यक्ति जो है आरामदायक जीवन छोड़ करके भगवान के प्रति इतना उत्कंठित हो जाता है, प्यासा हो जाता है, और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है उसको। जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जी। लेकिन दिव्य आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब हम करते हैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण। आज श्रीमद् भागवतम की जो शुरुआत हुई
कथा सुनने से पहले ये जितने भी शौनकादि ऋषि थे सब यज्ञ कर रहे थे, कलयुग शुरू होने वाला है भाई, यज्ञ करो यज्ञ करो, कलयुग शुरू होने वाला है, यज्ञ करना चाहिए ताकि कलयुग के जितने भी अमंगलता है उसको शांत किया जा सके। लेकिन जितना स्वाहा स्वाहा किया उसका सारा काला काला सूट शरीर पे आ गया, सब ऐसे हो गए राख में लिपटे हुए। लो जी हो गया जी यज्ञ। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ, कौन सा यज्ञ करेंगे जिससे काला सूट बाहर, क्या हृदय में जो काला सूट पहले पड़ा हुआ है ना वो भी निकल लेगा, वो है श्रवण यज्ञ। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, श्रवण से। श्रवण से, श्रवण शब्द आता है च्यवन से। हमें कितने लोग च्यवन प्राश खाया हुआ है? अच्छा, ज्यादा लोग नहीं खाया हो भाई, संत लोग भाई आप लोग च्यवन प्राश भी नहीं खाते। लेकिन च्यवन का मतलब क्या होता है, जुगाली करना। अब देखा कहीं गाय को या भैंस को जुगाली करते हुए, ओ भाई पूरे भूसे की ना पूरा जूस बना देती है उसका, वो इसको बोलते हैं च्यवन। उसी प्रकार से हम भी तो श्रवण करें, श्रवण का मतलब च्यवन करना, यानी उसको चबाना, उसको चबाना। चबाना मतलब उसका आत्मनिवेशन करना, उसमें देखना कि आज हमने सुना उसकी व्यवहारिकता क्या है, वास्तव में जो बताया गया उसका सार क्या है, उसको प्रैक्टिकली कहां अप्लाई किया जा सकता है, उसको प्रचार की दृष्टि से कहां लगाया जा सकता है, प्रीचिंग एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन, ये सब देखनी चाहिए। इस प्रकार से श्रवण की विधि पूरी होती है वास्तव में, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज हमने श्रवण के बारे में श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ चर्चा की, ठीक है जी।